हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा न्यूज़ है फ्रांस का प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन का इंडिया विजिट। दो मिनिस्टर डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिस्टर मैक्रोन ने इंडिया पर विजिट किया। 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर स्पेशल गेस्ट तो था ही मिस्टर मैक्रोन, पर साथ में मिस्टर मैक्रोन का ये विजिट ना इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों है। पहले एक बात समझिए, ये तो कहा जा रहा है आज के टाइम पे फ्रांस ऐसा इंडिया के लिए एक नया राशिया जैसा उगल के आ रहा है जियोपॉलिटिकली। मतलब इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो आज के टाइम पे जियोपॉलिटिकली फ्रांस इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा बात क्या पता है आपको, मिस्टर मैक्रोन का इस विजिट ने हमारा दो पड़ोसी देशों की बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा दिया। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। क्यों है मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी देखिए, ये है इंडो चाइना स्पेसिफिक ओशन एरिया, और ये एरिया ना इंडिया और चाइना इन दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात है चाइना। चाइना का जो ट्रेड लाइन है इसी एरिया पे गुजरते हैं। ये देखिए, ये है ट्रेड लाइन, और इसीलिए चाइना चाहते इस जगह में पूरी तरीके से कब्जा करना। और दूसरी तरफ इंडिया को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इंडिया का कितना बड़ा एरिया, कितने सारी पोर्ट आते हैं इस जगह में, यानी इंडिया की साउथ पार्ट में। तो फिर इंडिया भी चाहते हैं अपने इस जगह को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इसी जगह से इंडिया का ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, फॉरेन ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से इंडिया को इस जगह को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर बिजनेस और ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसीलिए चाइना और इंडिया दोनों ही चाहते इस जगह में बहुत हद तक कब्जा पाना। अब देखिए, इंडिया ने इसी सोच को अपने दिमाग में रखते हुए फ्रांस के साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पहला है 26 राफाल एम का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है 3 स्कॉर्पिन सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा है एरोनॉटिकल प्रोडक्शन एंड रिसर्च में फ्रांस के साथ को डेवलपमेंट। अभी देखिए, ये जो 26 राफाल एम का बात किया जा रहा है ना, ये आप समझ सकते हैं इंडिया का एयरबेस पर जो फाइटर जेट राफाल है उसी का एक सामुद्रिक वर्जन है। और इस पर तो बात 2023 का जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था, जब नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का पेरिस में विजिट किया था। लगभग अभी आप ये समझ लीजिए इस प्रोजेक्ट का सिर्फ थप्पा लगना बाकी है इस टाइम पर। और दूसरी बात है, हमारा जो एडवांस सबमरीन स्कॉर्पिन को बनाने के लिए फ्रांस को टेंडर दिया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्कॉर्पिन पर बहुत सारी एडवांस फीचर्स हैं, और इंडिया के पास 6 स्कॉर्पिन पहले से ही था। अब बाकी और 3 स्कॉर्पिन बनने वाला है, और उसके बाद इंडिया के पास लगभग टोटल 9 स्कॉर्पिन बन जाएगा, और इसको हिंद महासागर पर अप्लाई किया जाएगा, जिससे हम चाइना का पावरफुल और बहुत सारी बड़े से बड़ा फाइटर शिप को हम बहुत हद तक ट्रैकल कर सके। क्योंकि इसी जो स्कॉर्पिन सबमरीन है ना, इसी सबमरीन पर बहुत हद तक लॉन्ग रेंज ताकतवर रैडर लग सकते हैं, और ये बहुत ही हाई पावरफुल बैटल कॉम्बैट के लिए तैयार है। इसीलिए स्कॉर्पिन सबमरीन हिंद महासागर पर इंडिया का जो ताकत है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। अभी देखो, चाइना इसी इंडो स्पेसिफिक ओशन पर कब्जा पाने के लिए ना काफ़ी सारी तरीका अपनाते रहते हैं। जैसा अभी मालदीव को इन्फ्लुएंस में लेके आया, मालदीव पर बेस बनाने के लिए सोच रहा है चाइना, यानी नेवी बेस। इससे पहले श्रीलंका पर कोशिश किया, उसके बाद बहुत सारी कंट्री पर चाइना ने अपने नेवी बेस बना के इस एरिया पर इंडिया को डोमिनेट करने का बहुत हद तक कोशिश किया। मगर क्या हुआ, इंडिया ने इसी चाइना का जो प्लान है इसको दिमाग में रखते हुए फ्रांस के साथ अलायंस हो रहा है, जिससे इंडिया चाइना की ये प्लान को बहुत हद तक टक्कर दे सके। और अभी मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी एक न्यूज आया, इंडोनेशिया के पास से चाइनीज एक शिप गुजर रहा था, और इंडोनेशिया ने उस शिप को रोक दिया। कुछ दिन पहले एक शिप इंडिया पर आ रहा था, और सुमात्रा का कुछ टेररिस्ट ने उस शिप को हाईजैक करने का कोशिश किया, और उसी टाइम पे इंडिया का नेवी का जो मार्कोस आर्मी है, वो मार्कोस आर्मी ने इस शिप को हाईजैक होने से बचा लिया। और लगभग इंडिया ने इस टाइम पर पूरी वर्ल्ड की तरफ एक मैसेज भेजा है, जो ये हिंद महासागर है, इसी हिंद महासागर पर आप इंडिया का सामना करने का कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अकेला शेर है। इस टाइप का सोच लेके इंडिया इस हिंद महासागर पर अपनी इन्फ्लुएंस बनाने का कोशिश कर रहा है, और कहाँ ना कहाँ पे चाइनीज का जो प्लान है, चाइना का जो प्लान है, लगभग इंडिया की इन्फ्लुएंस के सामने टक्कर खा रहा है। ये तो प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है ये देखते हुए साफ हो रहा है एकदम। अभी देखिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप के साथ अभी फ्रांस ना इंडिया के साथ एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस और रिसर्च पर भी मिल के काम करने का बात कर रहा है, और साथ में इंडिया का जो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है इस पर भी फ्रांस इंडिया की साथ देने की बात कर रहा है।
और H125 हेलीकॉप्टर जो इंडिया पर बनाया जाएगा फ्रांस का टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, वहां पर टाटा भी पार्टनरशिप लेगा इसी प्रोजेक्ट पर। और सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिसर्च, इन सारी चीजों पे ही नहीं, फ्रांस ने इंडियन स्टूडेंट के लिए भी यूनिवर्सिटीज और वीसा में स्पेशल फैसिलिटीज देने के लिए वादा किया है। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो फ्रांस में जाके हायर स्टडी करने के लिए। अभी देखिए ये सारी चीज ना इंडिया के साथ फ्रांस का जो मजबूत रिलेशनशिप है इसका एक बहुत बड़ी प्रूफ है। और साथ में मैंने आपको पहले भी बोला था जो फ्रांस जो है ना वो इंडिया के लिए एक नया रासिया है। अब मैंने ये बात क्यों बोला था, देखो यूक्रेन रासिया की वार के बाद रासिया की खुद के पास बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जैसा वेपन की कमियां और साथ में रासिया के साथ बाकी सारी देशों का जो रिलेशंस खराब होते जाना, ये सब चीज बहुत बड़ी एक मुद्दा बनते जा रहा है रासिया के साथ। और रासिया इन अदर हैंड चाइना के साथ बहुत हद तक इकोनॉमिकली एलियंस होते जा रहा है। इसीलिए इस टाइम पे इंडिया को सबसे ज्यादा अगर वेपन इंपोर्ट करना है तो हमारे लिए एक ऑप्शन सबसे अच्छा है, वो है फ्रांस। हाँ, और भी बहुत सारी कंट्री हो सकते थे, जैसा हम अमेरिका को चूज कर सकता था, हम यूके को चूज कर सकता था, मगर अगर कोई ऐसा फ्रेंड है इंडिया के लिए जो नो डाउट इंडिया के साथ ही खड़े हैं, वो सिर्फ फ्रांस है। ये बात कहने का पीछे भी एक रीजन है। देखिए जब रासिया यूक्रेन वार के दौरान वेस्टर्न मुल्क इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था जो रासिया से ऑयल ना खरीदने के लिए, तब फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जो इंडिया के विरुद्ध पर कुछ नहीं बोला। मतलब जब वेस्टर्न मुल्क साथ मिलकर इंडिया के ऑपोजिशन पर बात कर रहा था, खुद अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था, तब भी फ्रांस कुछ नहीं बोला। मतलब इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं फ्रांस के साथ इंडिया का जो फ्रेंडशिप है वो आज के टाइम पे कितना ज़्यादा मजबूत है और एक दूसरे के साथ किस तरीके से फ्रांस और इंडिया खड़े हैं। और इसीलिए शायद मैंने बोला था फ्रांस बिकम अ न्यू रासिया फॉर इंडिया इन दिस एरा, इन दिस मॉडर्न जियोपॉलिटिकल एरा। और ये सच है और धीरे धीरे आपको ये पता भी चलेगा। चलिए मैं आपको समझाऊंगा अगले एपिसोड पर जो फ्रांस के साथ इंडिया की जो सेटलमेंट हुआ है, उसमें जो 9 सेटलमेंट हुआ है वो किस तरीके से इंडिया को बेनिफिट देने वाला है। और एक नया एपिसोड आने वाला है जहां पर अभी अभी चाइना का एक शिप को इंडोनेशिया ने रोक दिया है और किस तरीके से इंडियन इन्फ्लुएंस अभी हिंद महासागर पर बढ़ते जा रहा है और वहां पर कौन कौन देशों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरत है जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो कंडीशन है उसको समझने के लिए।